Hello dear students of class 7th, this is Priyanka Arora. Students, I welcome you all to the virtual classroom of mathematics. So students, today in this video I am starting the new chapter for you all and it is chapter number 13, perimeter and area. Today I'll begin with exercise 13.1 which is related to the topic perimeter. The word perimeter means the distance around any shape or object. To find the perimeter of any object, we just do the sum of all its sides. So let's begin with exercise 13.1. First of all, what is perimeter? The perimeter of any figure is the measure of its boundary. किसी भी फिगर का अगर आप perimeter निकालते हैं तो उसका मतलब होता है उसकी boundary का measurement. The word perimeter is derived from the Greek word peri. ये जो वर्ड पेरीमीटर है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का. फर्स्ट वर्ड है पेरी जिसका मतलब होता है अराउंड एंड मैट्रिन जिसका मीनिंग होता है टू मेजर. सो फिगर के आसपास का जो मेजरमेंट होता है दैट मींस बाउंड्री का जो मेजरमेंट होता है वो कहलाता है पेरीमीटर. नाउ देयर आर सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दिस टॉपिक पेरीमीटर एंड दीज फॉर्मूलाज आर फर्स्ट पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स. जितनी भी साइड्स होती हैं उसका जब हम सम निकालते हैं तो वो कहलाता है पेरीमीटर. अब पर्टिकुलर कुछ शेप्स की हम बात करें लाइक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड्स क्योंकि स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती हैं और चारों ही साइड सेम मेजरमेंट की होती है तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेथ होती है तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए पहले हम लेंथ और ब्रेथ को प्लस करते हैं फिर जो भी वैल्यू आती है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ 3 साइड्स. देन पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम and the formula of finding the perimeter of parallelogram is 2 into sum of two adjacent sides. जो भी दो adjacent sides होती हैं उसका sum करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट इज जस्ट लाइक द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. जैसे लेंथ और ब्रेथ को हम ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से पैरेललोग्राम के अंदर जो दो एडजेसेंट साइड्स होती है दैट मींस पास पास वाली साइड्स होती हैं उनके मेजरमेंट को पहले ऐड करते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. सर्कल के अंदर हम पेरीमीटर वर्ड को यूज में नहीं लेते हैं. सर्कल में जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो होता है सर्कमफेरेंस. सो सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है 2 पाई आर. और यहाँ पे जो आर लेटर है उसका मतलब होता है रेडियस. आपको पता है स्टूडेंट सर्कल को ड्रॉ करने के लिए रेडियस को यूज में लिया जाता है तो वही रेडियस फॉर्मूले के अंदर हम यूज में लेते हैं. यहाँ पर अगर कभी क्वेश्चन में रेडियस ना गिवन होके डायमीटर गिवन होता है सो फॉर्मूला बन जाता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का पाई डी. ओके, डायमीटर मींस the complete line which touches the boundary of the circle is called as the diameter. तो अगर रेडियस गिवन होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर और रेडियस ना गिवन होके अगर डायमीटर गिवन होगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी. सो रिमेंबर बोथ दीज फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. नाउ पाई की क्या वैल्यू होती है? तो पाई की वैल्यू होती है या तो 3.14 या फिर 22/7. डिपेंड करता है. कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि पाई की वैल्यू में हमें 3.14 को ही यूज में लेना है तो हम 3.14 को यूज में लेते हैं. और अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम अपने अकॉर्डिंग हम चाहें तो 3.14 को भी यूज में ले सकते हैं या फिर हम चाहें तो 22/7 को भी यूज में ले सकते हैं. आप जब 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आती है 3.14. वैसे तो पाई की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी होती है बट डेसिमल के बाद में जैसा कि हम 2 डिजिट्स तक ही वैल्यू को मेंशन करते हैं तो इसकी वैल्यू डेसिमल में होती है 3.14. So please keep in your mind all these formulas and with this I am starting question number first of exercise 13.1. So see, in question number first we have to find the perimeter in meters. जो भी statements given है उसके अकॉर्डिंग हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे बट हमें हमारा पेरीमीटर मीटर के अंदर फाइंड आउट करना है. सो सी, ए पार्ट में गिवन है एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 0.06 किलोमीटर. अब यहाँ पर हर साइड का मेजरमेंट गिवन है 0.06 किलोमीटर. ओके, और हमें लगाना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बिकॉज वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर इन दिस क्वेश्चन.
सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड, सो 4 आप एज इट इज मेंशन कर देंगे एंड साइड की प्लेस पर आप मेंशन कर देंगे वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0.06 किलोमीटर। नाउ यू विल रिमूव द डेसिमल एंड मल्टीप्लाई द नंबर। आप डेसिमल को रिमूव कर दीजिए और सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। दैट मीन्स 4 और 6 को आप मल्टीप्लाई करिए तो 4 6 आ जाएगा आपके पास में 24 आंसर। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज यू विल पुट द डेसिमल। अब हम डेसिमल पुट करेंगे, जैसे कि 06 से पहले डेसिमल था, दैट मीन्स 2 डिजिट के पहले डेसिमल था, तो हमारा आंसर आया 24, तो हमारा डेसिमल भी 2 डिजिट्स के पहले आ जाएगा और डेसिमल को कवर करने के लिए हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर 0, तो हो गया ये हमारा आंसर 0.24 किलोमीटर। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो साइड गिवन थी वो किलोमीटर में गिवन थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास में आएगा किलोमीटर। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सारे पार्ट्स के अंदर जो आंसर है वो मीटर में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कन्वर्जन का। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। किलोमीटर ग्रेटर यूनिट है और मीटर स्मॉलर यूनिट है, तो किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। बिगर यूनिट को स्मॉलर में करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 24 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। हमें 24 को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, तो फॉर्मूला के अंदर आ रहा है 1000, तो 24 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जब डेसिमल रिमूव करके, तो आपके पास में आ जाएगा 24,000। अब क्योंकि हमारा जो डेसिमल था वो 2 डिजिट के पहले था, तो यहाँ पर भी हम बैक साइड से 2 डिजिट के पहले हमारा डेसिमल प्लेस कर देंगे और अब ये कन्वर्ट हो गया है मीटर के अंदर, तो हम हमारी यूनिट को चेंज करके किलोमीटर से कर देंगे मीटर। क्योंकि डेसिमल के बाद में डबल जीरो है तो हम डेसिमल भी रिमूव कर देंगे और जीरोस भी रिमूव कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240 meter. Okay, now pay attention on B part. It is rectangle with dimensions 40 centimeter and 30 centimeter. यहाँ पे हमें rectangle का perimeter निकालना है जिसकी dimension that means length और breadth दे रखी है 40 centimeter and 30 centimeter. तो हम perimeter of rectangle का formula put करेंगे जो कि होता है 2 into length plus breadth. तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को आप पहले ऐड करेंगे, तो 40 और 30 को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70, उस 70 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। अब हमारा जो आंसर है वो सेंटीमीटर के अंदर आ रहा है और हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, तो हम मीटर और सेंटीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आंसर है हमारा सेंटीमीटर में और हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। दैट मीन्स हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम करेंगे डिवाइड, और किससे डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला वाले नंबर, दैट मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे। 140 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो डेसिमल की प्लेसमेंट है वो 2 डिजिट्स के पहले आ जाएंगी। आप पहले 140 लिखेंगे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है तो डेसिमल बैक साइड से 2 डिजिट्स के पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 1.40 और यूनिट आपकी चेंज हो जाएगी, सेंटीमीटर से कन्वर्ट होके हो जाएगी मीटर। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो यूनिट इसकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। So that is how you have to do part B. Now pay attention on part C. पार्ट सी में एक ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन गिवन है जिसकी साइड्स गिवन है 80 मीटर, 78 मीटर एंड 61 मीटर। इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, जितने भी साइड्स हैं तीनों उसको हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आप 80, 78 और 61 को ऐड कर देंगे सिंपली स्टूडेंट्स और आपका आंसर आ जाएगा 219 मीटर। इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें मीटर के अंदर आंसर कैलकुलेट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जो हमारा आंसर है वो मीटर के अंदर ही कैलकुलेट हुआ है। सो दिस विल ओनली बी द आंसर ऑफ पार्ट सी। पार्ट डी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्कल गिवन है, सर्कल की इंफॉर्मेशन जिसका रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। और जैसा कि मैंने बताया सर्कल के केस में हम पेरीमीटर वर्ड नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसके लिए हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। मैंने कहा था दो फॉर्मूला होते हैं, या तो 2 पाई आर या फिर पाई डी। पाई डी हम तब लगाते हैं जब रेडियस ना गिवन हो के डायमीटर गिवन हो, बट अभी हमारे पास में रेडियस गिवन है तो हमारा फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 पाई आर। और पाई की प्लेस पर यहाँ पर हमने प्लेस करा है वैल्यू 22/7। ओके, सो 2 into 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की जगह आप पुट कर देंगे जो भी यूनिट यहाँ पे रेडियस की जगह गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम भी प्लेस कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 और 3.5 सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो 7 1 ज़ा 7, डेसिमल हटा के आप कैंसिल कर दीजिए, 7 5 ज़ा 35। अब क्योंकि डेसिमल यहाँ पे 1 डिजिट के पहले था बैक साइड से, तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे 0.5, बैक साइड से 1 डिजिट के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल। अब
जो नंबर्स हैं हमारे पास में वो क्या है, 22, 2 और 0.5। तो 2 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल रिमूव करके 2 5 हो जाएगा 10, 10 को आप 22 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 220। अब लगाइए आप डेसिमल, तो डेसिमल की प्लेसमेंट बैक साइड से 1 डिजिट के पहले थी, तो यहाँ पर भी हम बैक साइड से 1 डिजिट के पहले हमारा डेसिमल प्लेस कर देंगे। अब क्योंकि डेसिमल के बाद में 0 है तो ये डेसिमल और 0 दोनों ही रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन था कि हमें हमारे आंसर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम करेंगे डिवीजन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था वो आया था 22 को हम डिवाइड करेंगे 100 से। जब आप 22 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो डेसिमल होगा वो 2 डिजिट्स के पहले आ जाएगा, तो 22 के पहले आप लगा देंगे डेसिमल और डेसिमल को कवर कर देंगे आप 0 से। 0.22 आपका आंसर आ जाएगा और यूनिट यहाँ पर चेंज होके हो जाएगी मीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया 22 को। सो दिस विल बी योर आंसर 0.22 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट ई. It is a window in the shape of rectangle surmounted by an isosceles triangle as shown in the figure. पार्ट ई से रिलेटेड एक फिगर है जिसमें कहा गया है कि एक विंडो है जो कि रेक्टेंगल की शेप में और उसके ऊपर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इट इज सरमाउंटेड। सरमाउंटेड मींस कि रेक्टेंगल के ऊपर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देखिए ये है फिगर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई का। एक रेक्टेंगुलर फिगर है और उसके ऊपर एक ट्राइंगल है। फाइन, हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर फिगर का फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। लाइक यहाँ पर देखिए मैंने मार्क करा है, ये है पॉइंट ए, इसको मैंने लेबलिंग कर दी पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट E. So these are the few points. अब हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम कर देंगे sum of all sides. ओके, पेरीमीटर जैसा कि मैंने बताया था, पेरीमीटर इज रिलेटेड टू द बाउंड्री। तो अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, sum of all sides करनी होती है, सारी साइड्स को हम ऐड कर देंगे। So see what are all sides, कौन सी है सारी साइड्स हम देखेंगे। AB है सबसे पहली साइड्स यहाँ पर, देन AB के बाद में जो नेक्स्ट साइड आ रही है नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो हो जाएगा BC, देन BC के बाद में जो नेक्स्ट साइड आ जाएगी वो आ जाएगी CD, देन CD के बाद में अगर आप इस तरफ चलेंगे ऊपर की तरफ तो ये आ जाएगा DE, देन DE के बाद में जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आ जाएगा आपके पास में EA। ये आ जाएगी 5 साइड्स। इस साइड्स के अंदर आप EB वाली साइड को इंक्लूड नहीं करेंगे, इस वाली साइड को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। व्हाई? क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं पेरीमीटर एंड पेरीमीटर इज रिलेटेड टू द बाउंड्री। ये जो EB है ये फिगर के अंदर का पोर्शन है, तो फिगर के अंदर का पोर्शन एरिया कहलाता है, बाहर का पोर्शन कहलाता है पेरीमीटर। ये मेजरमेंट गिवन है बट हम इस मेजरमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। अब जो भी वैल्यूज, जो भी लेबलिंग हमने करी है उस लेबलिंग के जस्ट नीचे हम उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। लाइक AB की वैल्यू है 4 मीटर प्लस BC की वैल्यू है यहाँ पर 2 मीटर प्लस CD की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 5 मीटर प्लस DE की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 2 मीटर और EA की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 4 मीटर। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। सो 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8, 8 + 4 is equals to 12 and 12 + 5 is equals to 17। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 17 मीटर, which is the perimeter of this particular window. Okay, see here you can see the answer like this only. I have mentioned on the lining paper sum of all sides, then add the measurement of all the sides to get the answer. So that is part E of question number 1. Now let's move on to the next question, that is question number 2. The question number 2 is, a gardener needs to fence a circular garden of radius 28 centimeter. एक गार्डनर को सर्कुलर गार्डन के आसपास फेंसिंग करनी है, दैट मींस बाउंड्री बनानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड। सर्कुलर गार्डन के आसपास, लाइक ये है सर्कुलर गार्डन,
फेंसिंग अगर की जाएगी तो फेंसिंग कहाँ पर की जाएगी, फेंसिंग की जाएगी इसके बाहर। ओके, इस तरीके से अगर फेंसिंग की जाती है, एक पूरी बाउंड्री बनाई जाती है, तो बाउंड्री कहाँ बनाई जा रही है, सर्कल के आउटसाइड रीजन में, बिल्कुल सर्कल के बाहर। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर in circular shape is called as the circumference. So simply we will find the circumference of the circle. How? Pay attention. Radius कितना given है garden का, 28 मीटर, और fencing of a circular garden मतलब boundary of circle, that is circumference of circle हमें find out करना है। and circumference of circle का formula या तो होता है pi d या होता है 2 pi r. Right now we are having radius in the question. हमारे पास में radius है, यहाँ पर हमारे पास में डायमीटर नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पाई की कौन सी वैल्यू पुट करनी है तो हम अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाई की जगह प्लेस करा है 22/7। 2 विल कम एज इट इज, पाई और आर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा बीच में। सो 2 into 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28। 7 और 28 को यहाँ पर आप कैंसिल कर देंगे 7 की टेबल से। 7 1 7, 7 4 28. Then multiply all the three values to get the answer. So 22 2 is 44 and 44 4 times is equals to 176. That means जो वो गार्डनर था उसको उस सर्कुलर गार्डन के आसपास फेंसिंग लगाने के लिए 176 मीटर की फेंसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, नाउ in question number 3, we have to find the perimeter of the figures. There are some figures related to question number 3 और उन figures को देखकर हमें इसका perimeter find out करना है। तो देखिए कैसे हम find out करेंगे। यहाँ पर मैं आपको figure show करती हूँ part A का। So this is the figure of part A. यहाँ पर देखिए students, ये है एक diameter, okay? सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल के अंदर ये complete diameter given है, radius नहीं given है, और इस तरफ हमारे को सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ हुआ दिख रहा है। इस सेमी सर्कल और इस डायमीटर का पेरीमीटर हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम डायमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए। सो जब डायमीटर गिवन होता है और हम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई डी। ओके, बट सर्कमफेरेंस ऑफ कंप्लीट सर्कल का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है पाई डी। बट अभी यहाँ पर क्या है, हमारे पास में कंप्लीट सर्कल नहीं है, हमारे पास है यहाँ पर सेमी सर्कल, दैट मींस हाफ सर्कल। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसका भी हाफ हो जाएगा। तो पाई डी के डिनोमिनेटर में आप प्लेस कर देंगे नंबर 2। ओके, अब देखिए हम पाई की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगी 22/7। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू है यहाँ पर 21 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नंबर 2। कैंसलिंग करिए आप, 2 1 2 एंड 2 11 टाइम्स 22, 7 1 7 एंड 7 3 21। 11 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। ये आया है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पर जो सेमी सर्कल था यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसका हमारे पास में अभी सर्कमफेरेंस फाइंड आउट हुआ है, ये कंप्लीट पोर्शन। अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो ये जो है इसका हमारे पास में सर्कमफेरेंस आ गया है, दैट मींस पेरीमीटर आ गया है 33 सेंटीमीटर। बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस नहीं फाइंड आउट करना है, हमें कंप्लीट फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो सर्कमफेरेंस हमें फाइंड आउट हुआ है इसके अंदर हम इस डायामीटर को भी ऐड करेंगे। तो अभी सेमी सर्कल का जो आंसर आया है वो हमारे पास में आया है 33 सेंटीमीटर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे इस डायामीटर को भी, ओके, क्योंकि ये भी फिगर का पार्ट है। तो डायामीटर कितनी है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। अब जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर 54 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। सर्कमफेरेंस तो हमने फॉर्मूला से फाइंड आउट कर दिया, बट ये डायामीटर भी ऐड होगा बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द फिगर। ये भी फिगर का पार्ट है और हमें इस कंप्लीट फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो सी हाउ यू विल बी राइटिंग इट। पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू डायामीटर प्लस सर्कमफेरेंस। डायामीटर में हम सर्कमफेरेंस को ऐड करेंगे, तो डायामीटर था 21 सेंटीमीटर और सर्कमफेरेंस हमारा कैलकुलेट हुआ था 33 सेंटीमीटर। तो कंप्लीट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 54 सेंटीमीटर। नाउ पार्ट बी। सो हियर इज द फिगर ऑफ पार्ट बी, दिस इज द फिगर ऑफ पार्ट बी। इसमें भी हमने क्या करा है, पहले हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए कुछ
पॉइंट्स के ऊपर लेटर्स प्लेस कर दी हैं, लाइक दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस वन इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई, देन दिस इज पॉइंट एफ, दिस इज पॉइंट जी, एंड देन फाइनली दिस इज पॉइंट एच। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, बाउंड्री का हमें सम करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो जितनी भी साइड्स हैं आप उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर साइड्स हैं ए बी, ए बी के बाद में बी सी, देन सी डी, देन डी ई, देन आफ्टर डी ई इट इज ई एफ, देन ई एफ के बाद में आ जाएगा एफ जी के बाद में आ जाएगा जी एच, और जी एच के बाद में फाइनली आ जाएगा एच ए। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस लेटर से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी लेटर से आपका एंड होगा। यहाँ पर हमने ए से स्टार्ट करा था, तो देखिए बिगिन हमने ए से करा था और हमारा एंड भी कहाँ पर हुआ है, ए पर हुआ है। अब ये जो सारी साइड्स हैं उनका मेजरमेंट आप देख सकते हो 555 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सब की जगह मेंशन कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 5 सेंटीमीटर। तो आप बस 5 सेंटीमीटर कितने टाइम्स लिखना है आपको देख लीजिए कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं। सो हम 8 टाइम्स लिख देंगे हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 3 टाइम्स लिख दिया है, दिस इज 4th टाइम, देन 5 टाइम, after this 6 times, then I'm writing it here, after 6 times I have to mention it 7 times, and then finally 8 times. So here we have written 5 8 times, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 40 सेंटीमीटर। आप 5 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए या फिर आप इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज फिगर सी। फिगर सी का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स मार्क कर देंगे। दिस इज पॉइंट ए, देन बी, दिस इज पॉइंट सी, डी, ई, एफ, जी, here H, then here I, then J, this is K, L, okay, and this is again A। अब एक बार सारे पॉइंट्स को मार्क करने के बाद में हम वही करेंगे, सारी साइड्स को हम आपस में ऐड कर देंगे, बिकॉज द पेरीमीटर ऑफ एनी शेप इज सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर किसी का पर्टिकुलर फॉर्मूला है, अगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, उसको हम फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, बट कोई इरेगुलर शेप है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स ही पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप सारी साइड्स को ऐड करिए, तो जितनी भी साइड्स गिवन है यहाँ पर कौन कौन सी साइड है, जैसे फर्स्ट है 3, देन अगेन 3, अगेन 3 3 3 3। आप यहाँ पर देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 हो गए जो हमने मेंशन किया। देन यू विल कम ऑन दिस साइड जी एच, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 15 प्लस अगेन कितने टाइम्स 3 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 और है, तो हम 5 टाइम्स 3 को और मेंशन कर देंगे यहाँ पर। देन यू विल बी एडिंग ऑल दीज नंबर्स टू गेट द आंसर, और ऐड करने के बाद में आपके पास में आंसर आ जाएगा यहाँ पर 48, और फिर आप यूनिट को प्लेस कर देंगे, दैट इज सेंटीमीटर। कंप्लीटली आप इसको फॉर्मूला के साथ में करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर मेंशन करा है सम ऑफ ऑल साइड्स, फिर सारी साइड्स मेंशन करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ई, सारी साइड्स आपको मेंशन करनी होगी, फिर उसका मेजरमेंट आप पुट करेंगे और फाइनली आप उसको ऐड कर देंगे टू गेट द आंसर। सो दैट इज अबाउट पार्ट सी। Now part D. So this is the figure of part D. यहाँ पर भी हम लेबलिंग करेंगे, this is point A, this is point B, C, D, this is point E, then F, G, H, I, J, K, L. So these are all the points. Okay. अब इसके बाद में आप वापस फॉर्मूला पुट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स के मेजरमेंट को आप लेटर्स के साथ में पहले डिनोट करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल ए। इस तरीके से आप मेंशन करेंगे और फिर इसके बाद में जो भी इसकी वैल्यूज है वो हम करेंगे। लाइक ए बी से स्टार्ट करते हैं तो ए बी है 10, देन बी सी है 2, 2 के बाद में सी डी है हमारे पास में 4, 4 के बाद में जो मेजरमेंट है वो है 10, 10 के बाद में अगेन जो मेजरमेंट है वो है 4, 4 के बाद में जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो है 2, 2 के बाद में नेक्स्ट मेजरमेंट है 10, 10 के बाद में अब हम आ गए हैं एच आई पर, तो एच आई का मेजरमेंट है 2,
देन एच आई के बाद में आप जाएंगे आई जे पर, आई जे का मेजरमेंट है 4, देन जे के का मेजरमेंट है 10, देन के एल का मेजरमेंट है 4 एंड एल ए, फाइनली एल ए का मेजरमेंट है 2। सो इस तरीके से आप सारे मेजरमेंट्स को मेंशन कर देंगे और मेंशन करने के बाद में आप इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कंप्लीटली इसको विथ फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने शो किया है लाइनिंग पेपर पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से सम ऑफ ऑल साइड्स पुट करके फॉर्मूला, सारी साइड्स का नेम कराए हैं हमने ए बी से लेके एल ए तक, और फिर सब वैल्यूज के साथ में आप यूनिट भी मेंशन करेंगे सेंटीमीटर, और फाइनल आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट ई। सो दिस इज द फिगर ऑफ पार्ट ई। यहाँ पर एक सर्कल गिवन है स्टूडेंट्स, और उसके साथ में आपको यहाँ पे 2 रेडियस दिख रहे हैं इस फिगर के अंदर। तो हमें इस फिगर का सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इस बाउंड्री का जो मेजरमेंट है वो पता होना चाहिए। दैट मीन्स बाउंड्री का मेजरमेंट निकालने के लिए हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पुट करना होगा। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अभी हमें इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन है, हमें यहाँ पर डायमीटर नहीं गिवन है। तो अगर रेडियस गिवन है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पाई आर लगेगा। और यहाँ पर जो आर है वो क्या यूज में लेंगे हम, 7 सेंटीमीटर जो है वो हम आर यहाँ पर यूज में लेंगे। फाइन। सो उसको यूज में लेते हुए आप किस तरीके से इसका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे वो आप देखिए यहाँ पर। सी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ई। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, रेडियस है यहाँ पर क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। फिगर में देखिए जो रेडियस गिवन है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो आर की जगह आ जाएगा हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस ऑफ कंप्लीट जो वन सर्कल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 और 7, ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 22, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब ये तो है कंप्लीट वन सर्कल का सर्कमफेरेंस, बट यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो कि जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं है, 3/4 पार्ट ही है, 1/4 पार्ट जो है वो सर्कल का मिसिंग है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 3/4 पार्ट का ही सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना होगा, कंप्लीट सर्कल का नहीं, 3/4 पार्ट का। तो जो भी हमें कैलकुलेट हुआ है उसको हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों किया, जब 1 पार्ट का गिवन है और 3/4 पार्ट का निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। 44 को आप 4 से डिवाइड करिए, सो 4 1 4 एंड 4 11 टाइम्स 44। अब 11 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ गया 33 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस फिगर के अंदर जहां पे मैंने डॉट्स लगाए हैं ये शो कर रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ दिस 3/4 सर्कल। तो इस 3/4 सर्कल का सर्कमफेरेंस आ गया हमारे पास में 33 सेंटीमीटर। ओके, बट यहाँ पे आप देखिए ये 2 रेडियस भी हैं, ये भी फिगर का पार्ट है, तो इस रेडियस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आप 2 टाइम्स इसमें करेंगे ऐड, और जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 47 सेंटीमीटर। सो लाइक दिस यू विल बी फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। हमें सिर्फ इस सर्कमफेरेंस को नहीं काउंट करना है, हमें इस रेडियस को भी काउंट करना है कंप्लीट फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ लाइनिंग पेपर पर रेडियस 1 और रेडियस 2 को हमने ऐड करा है सर्कमफेरेंस के साथ में। तो 3/4 जो सर्कल था उसका सर्कमफेरेंस आया था 33 सेंटीमीटर, और रेडियस 1 और रेडियस 2 था 7 तो वो ऐड होके हमारे पास में आंसर आ गया 47 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फिगर एफ। फिगर एफ के अंदर हम कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, सी दिस इज फिगर एफ। यहाँ पर एक कोन का शेप गिवन है, और इस फिगर के अंदर आप देखिए ये जो साइड है इस साइड का मेजरमेंट गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये वाली जो साइड है इसका मेजरमेंट भी गिवन है 8 सेंटीमीटर, और ये जो सेमी सर्कल है आउटर रीजन में इसका सर्कमफेरेंस भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इस लाइन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो लाइन है ये सर्कल के, ये जो कोन है उसके अंदर की तरफ आ रही है, इनसाइड रीजन में आ रही है, और पेरीमीटर का मतलब होता है ओनली बाउंड्री। तो हम इस बाउंड्री को काउंट करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाउंड्री के ऊपर जो भी मेजरमेंट है बस आपको उसको ऐड कर लेना है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है सर्कमफेरेंस गिवन है, कंप्लीट यहाँ पर सर्कमफेरेंस गिवन है कि ये जो सेमी सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस है 10 सेंटीमीटर, और जो 2 साइड्स गिवन है
कोन की, वो गिवन है 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो बस आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। सो दैट इज हाउ यू हैव टू शो sum of sides plus circumference of a semicircle, which will come as 26 centimeter. Okay. Now, question number 4. A wire of length 132 centimeter is bent to form a circle. एक वायर थी जिसकी लेंथ गिवन थी 132 सेंटीमीटर। उस वायर को बेंट करके, दैट मीन्स उसको फोल्ड करके एक सर्कल की शेप के अंदर टर्न कर दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर सर्कल का पेरीमीटर, रेडियस एंड डायमीटर। ओके, तो देखिए इसका जो फिगर है वो किस तरीके से होगा। ये एक वायर थी जिसकी लेंथ गिवन थी 132 सेंटीमीटर। ओके, अब इस वायर को ही बेंड किया गया है ना, वायर को फोल्ड करके सर्कल बना दिया गया है। तो ये जो 132 सेंटीमीटर है, इसी वायर से इस कंप्लीट सर्कल को बनाया गया है। तो जब इस सर्कल को बनाया होगा तो ये जो 132 सेंटीमीटर है ये कहाँ आ गया होगा, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। और सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो यहाँ पर यही इसी 132 से कंप्लीट ये सर्कल बना है। तो इसका मतलब कि इस सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर हो जाएगा 132 सेंटीमीटर, बिकॉज लेंथ ऑफ वायर ही टर्न हुई है सर्कल के अंदर, तो वही क्रिएट कर देगी circumference of the circle. So pay attention how we will be solving it. A wire of length 132 centimeter is bent to form a circle. वायर से हमने सर्कल बनाया, वायर को बेंड किया सर्कल बनाने के लिए, तो वो हो गया circumference of circle। और हमें पता है circumference of circle का फॉर्मूला होता है 2 pi r। यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि आप circumference of circle के जस्ट नीचे आप प्लेस कर देंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आया है यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, जो वायर की लंबाई है वही जो है सर्कल की शेप के अंदर टर्न हुई है, तो हमारा सर्कमफेरेंस हो जाएगा 132 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 की जगह 2 आएगा, पाई की जगह हमने प्लेस करा 22/7। और क्वेश्चन में रेडियस भी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, हमें रेडियस नहीं पता है तो r की जगह हम r को ही प्लेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप सिंपली क्या करेंगे, आप ये जो 7 है इसको आप ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, यहाँ डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और जो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज हैं 2 और 22 ये अदर साइड ट्रांसफर होगी, तो अदर साइड ट्रांसफर होके ये आ जाएगी डिवीजन के अंदर। तो 2 और 22 आ गए डिवीजन में, और 7 जो कि डिवीजन में था वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर होके आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो हमारी वैल्यूज हो जाएगी 132/2 मल्टीप्लाई बाय 7/22। अब आप सिंपली कैंसिल करिए इसको। So firstly we will cancel this 132 and 2. So आप 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 1s are 2, here 2 6s are 12, 1 carry over 12, again 2 6s are 12, तो यहाँ आ गया 66। अब 22 और 66 को हम कैंसिल करेंगे, 22 1 time 22 and 22 3 times will come as 66। Then finally multiply 3 and 7, 3 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका रेडियस। अब क्वेश्चन में कहा था डायामीटर भी फाइंड आउट करना है। डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो अगर रेडियस आया हमारे पास 21 सेंटीमीटर तो इसका डबल कर देंगे 2 इंटू आर। 21 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायामीटर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, पेरीमीटर, रेडियस और डायामीटर। तो हमने तीनों फाइंड आउट कर लिए हैं। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट हुआ था, जो लेंथ ऑफ वायर थी वही सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल है, तो पेरीमीटर हो गया यहाँ पे फाइंड आउट हमारे पास में 132 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया हमारे पास में 21 सेंटीमीटर, और डायामीटर जो कि रेडियस का होता है डबल वो हो गया हमारे पास में 42 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वायर इन अ शेप ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज रीबेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। अगेन एक वायर थी, उस वायर से ही क्या किया गया, पहले इसको बेंड करके इसी वायर से बनाया गया एक सर्कल फॉर्म किया। और ये जो सर्कल था इसका रेडियस गिवन है क्वेश्चन में कि रेडियस था 10 सेंटीमीटर। इसी सर्कल को वापस रीबेंड किया गया और इससे बना लिया गया एक स्क्वायर। ओके, सेम वायर से स्क्वायर बना लिया गया। फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर सो फॉर्म्ड, हमें स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, हमने पहले एक वायर से बनाया सर्कल, तो जो वायर की लेंथ होगी वही सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, फिर उसी सर्कल से बना लिया गया स्क्वायर, तो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा वही स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए
अ वायर इन शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज रीबेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। पहले हमने वायर से सर्कल बनाया और सर्कल से बनाया स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, वो होता है 2 पाई r, और रेडियस जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि हमें पाई की जगह पर 3.14 को यूज में लेना है। सी टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो हम पाई की प्लेस पर वही वैल्यू यूज में लेंगे। तो यहाँ पर हमने पाई की प्लेस पर ले लिया 3.14 और रेडियस की जगह आ गया 10 सेंटीमीटर। अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर जो है पहले आएगा 62.80, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट के पहले है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के पहले आएगा। बट डेसिमल के बाद में अगर 0 होता है लास्ट डिजिट तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो हो जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। अब ये आ गया है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब उसी सर्कल से स्क्वायर बनाया गया था, तो जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा। देखिए, wire of a circle is rebent to form a square, so circumference of circle will be equal to the perimeter of square। समझ रहे हैं आप, उसी सर्कल को रीबेंड करके स्क्वायर बनाया गया, तो जो सर्कल की बाउंड्री होगी वही स्क्वायर की भी बाउंड्री होगी। तो अगर ये बाउंड्री का जो सम है वो 62.8 आया है, तो इसकी बाउंड्री का सम भी क्या आएगा, 62.8। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के नीचे आप वैल्यू पुट कर देंगे 62.8 सेंटीमीटर, विच विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया था कि हमें स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर तो मिल गया है हमको 62.8, बट इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर था वो हमारा फाइंड आउट हुआ था 62.8। इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 15.7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। इट इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ टायर ऑफ अ कार ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इन 1000 रिवोल्यूशन। अगर एक कार का टायर है जो कि क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, ट्रैवल करती है कार, तो कार के ट्रैवल करने से सर्टेन डिस्टेंस कवर होता है। अब बोला जा रहा है कि ये जो टायर है इसका जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। तो अगर ये टायर 1000 टाइम रिवॉल्व करता है यानी कि घूमता है, तो बताइए ये कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पहले एक राउंड का डिस्टेंस निकालेंगे, एक राउंड का पेरीमीटर निकालेंगे। अब देखिए, अगर ये ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है, तो ये आउटर रीजन से ही घूम रहा है, और आउटर रीजन किसी भी शेप का क्या कहलाता है, पेरीमीटर, और सर्कल की शेप में वो कहलाता है सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय अ टायर ऑफ अ कार, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, and the radius is given in the question as 28 centimeters. So first of all you will be putting the formula of circumference of a circle which is 2 pi r. अब pi की प्लेस पर हमने पुट कर दिया 22/7, r की जगह आ गया यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। अब 7 और 28 को आप कैंसिल करिए, 7 1 7 एंड 7 4 28। सब वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। अब ये जो डिस्टेंस आया है ये एक राउंड में आया है। जो टायर था उसका सर्कमफेरेंस हमने निकाला है अगर वो एक बार घूमता है तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, अगर वो टायर 1000 टाइम्स टर्न लेता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो सी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन के अंदर उसने 176 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। सो 1000 रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम 176 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप 176 के बाद में 3 जीरोस प्लेस कर देंगे और आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर। अब जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो उसको हम शो करते हैं किलोमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर हम बिगर डिस्टेंस को शो नहीं करते। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम बिगर यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो बिगर यूनिट होती है डिस्टेंस की किलोमीटर, और किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर। अब हमारा जो आंसर आया था वो सेंटीमीटर में आया था, तो ये सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट मींस स्मॉलर यूनिट को हम बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें करना होगा डिवाइड करेंगे हम क्वेश्चन वाले नंबर को फॉर्मूला वाले नंबर से।
सो 176,000 को आप न्यूमरेटर में प्लेस करेंगे और 1 लाख को आप डिनोमिनेटर में प्लेस कर देंगे। सिंपली यहाँ पर आपके 3 जीरोस तो हो जाएंगे कैंसिल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आप ये तीनों जीरोस कर देंगे कैंसिल, और आपके पास में न्यूमरेटर में बचेगा 176 और डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, तो आप 2 डिजिट के पहले लगा देंगे अपना डेसिमल, तो आपके आंसर में आ जाएगा 1.76 और अब ये कन्वर्ट हो गया है बिगर यूनिट में, दैट मीन्स किलोमीटर। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टायर ने 1000 रिवोल्यूशन के अंदर 1000 टाइम्स टर्न करने के बाद में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1.76 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ओके, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7. इट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर इज 108 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेक्टेंगुलर एक शेप है, उसका पेरीमीटर गिवन है, उसकी बाउंड्री का सम हमको गिवन है। फाइंड इट्स लेंथ इफ द ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ का मेजरमेंट भी गिवन है, हमारे पास में पेरीमीटर भी गिवन है, हमारे पास में ब्रेथ भी गिवन है, but we don't know the length, so we have to find out the measurement of length here. So see how we will be doing it. First of all, you will be writing the perimeter of a rectangular sheet of paper is 108 centimeter. Then breadth is given as 20 centimeter. Length we have to find it out. So first of all, you will be putting the formula of perimeter of rectangle, which is 2 into length plus breadth. Now the perimeter is given in the question as 108 centimeter. तो हम place कर देंगे इसके नीचे. Then 2 will come as it is, multiply will come as it is. Length we don't know, so in place of length we will be putting the word length only, and in place of breadth will come the value as 20 centimeter. Now in next step, this 2 which is in multiplication will come in next step in division, so it will come as 108 upon 2 centimeter is equals to length plus 20 centimeter. अब हम 108 और 2 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 54 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर। अब ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। 54 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34 सेंटीमीटर, विच इज द आंसर ऑफ द लेंथ। ओके, दैट इज व्हाट आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द लेंथ, और लेंथ की जगह अगर ब्रेथ मिसिंग होती तो उसको भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8. इट इज the perimeter of a rectangular and a square drawn on a paper are the same. यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पेपर के ऊपर एक रेक्टेंगल को और एक स्क्वायर को ड्रॉ किया गया और दोनों का ही जो पेरीमीटर था वो सेम था। अब if the dimensions of the rectangle की डायमेंशंस गिवन है यहाँ पर, यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें स्क्वायर की ईच साइड का मेजरमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो मेंशन करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 14 सेंटीमीटर। इन दोनों की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ लेंथ की वैल्यू आप पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू आप पुट करेंगे 14 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को कर दीजिए ऐड, आ जाएगा 24 सेंटीमीटर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2, सो यू विल गेट द आंसर एज 48 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज सेम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन में क्लियरली गिवन था द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द पेपर आर द सेम, दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो जो हमारा पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकला है 48 सेंटीमीटर, वही जो पेरीमीटर होगा वो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। तो हमने नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया 48 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बट इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, वो होता है 4 into साइड। और अगर हमें साइड का मेजरमेंट निकालना है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर को आप 4 से करिए डिवाइड, तो पेरीमीटर आया था हमारा 48 सेंटीमीटर, इसको आप कर दीजिए 4 से डिवाइड। तो जब आप 48 को 4 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। ओके, so students, now we are on question number 9 and it is find the value of x when in a rectangle length is equals to 3x। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब लेंथ गिवन है 3x, ब्रेथ गिवन है x और पेरीमीटर गिवन है 48 यूनिट्स। तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। वैल्यूज आप पुट कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह आ जाएगा 48 यूनिट्स, 2 into लेंथ की जगह आ जाएगा 3x, ब्रेथ की जगह आ जाएगा x। अब
3x और x को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4x, और इस 4x को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सो इट विल बी 8x। यहाँ पे 48 यूनिट्स एज इट इज चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 8 मल्टीप्लीकेशन में है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, सो 48 अपॉन 8। सिंपली अब आप इसको कैंसिल करिए, 8 1 जा 8 एंड 8 6 जा 48। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, 6 यूनिट्स। नाउ पार्ट बी, ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड का मेजरमेंट गिवन है यहाँ पर x माइनस 2। ईच साइड यानी कि तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो सेम है। आपको पता है ट्राइंगल में 3 साइड होती है, और यहाँ पर ईच वर्ड आ गया है, तो ईच का मतलब होता है तीनों साइड सिमिलर है, तीनों साइड सिमिलर है, दैट मींस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड गिवन है। और पेरीमीटर है यहाँ पर 15 यूनिट्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड्स का सम। तो यहाँ पर हम 15 यूनिट्स मेंशन करेंगे, और सम ऑफ ऑल साइड तो x माइनस टू x माइनस टू x माइनस टू हम 3 टाइम्स मेंशन कर देंगे। अब x की वैल्यूज को आप साथ में ले लो, तो 3x है यहाँ पर, x x x, तो इन तीनों x को हमने ले लिया साथ में। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस x, और माइनस 2 भी 3 टाइम्स है, तो इन तीनों माइनस 2 को हमने साथ में ले लिया, माइनस टू माइनस टू माइनस टू। तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस x इज 3x, और माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 6 बट माइनस का 6। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस का 6 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और 3x एज इट इज आएगा। 15 और 6 को आप ऐड करेंगे आ जाएगा 21 इज इक्वल्स टू 3x। अब जो 3 है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, इसको जब आप अदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन में, 21 अपॉन 3 डिवाइड करेंगे, आप कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो आंसर आ जाएगा 7 यूनिट्स, आंसर ऑफ x। नाउ सी पार्ट, एक रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड्स गिवन है यहाँ पर। दिस इज द फर्स्ट साइड x माइनस 2, दिस इज द सेकंड साइड 2x माइनस 3, थर्ड साइड अगेन x माइनस 2 एंड फोर्थ साइड अगेन 2x माइनस 3, और इसका पेरीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ सेपरेटली नहीं गिवन है, चारों ही साइड्स का मेजरमेंट गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, 8 यूनिट्स, और जो भी साइड्स गिवन थी वो हम मेंशन कर देंगे उसके बीच में प्लस का साइन लगा के, तो x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में आप x वाली वैल्यूज को साथ में लेंगे, तो आप लेंगे x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x, इनको आपने साथ में ले लिया, और कांस्टेंट वैल्यू को आप साथ में ले लेंगे, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3। ओके, x वाली वैल्यूज को ऐड करिए, 2 x के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 एंड 5 प्लस 1 6, तो 6x माइनस, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी ऐड क्योंकि सब माइनस में है। सो 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, तो आ जाएगा माइनस का 10, क्योंकि सारी माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। अब ये माइनस का 10 अदर साइड ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा प्लस का 10, 8 प्लस 10 इज 18 इज इक्वल्स टू 6x। अब ये जो 6 है इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, 18 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो कैंसिल करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 3 units, which is the value of x. Okay. Now we are on question number 10. It is find the number of revolution taken by a wheel of a truck to cover a distance of 78.5 किलोमीटर। हमें निकालना है कि कितने रिवोल्यूशन लिए एक व्हील ने, ट्रक की व्हील थी, उसको अगर 78.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो कितने रिवोल्यूशन लेगी। और जो डायामीटर गिवन है व्हील का, डायामीटर है स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, रेडियस नहीं है, डायामीटर गिवन है व्हील का कितना, 1 मीटर। और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की जगह हमें यूज में लेना है 3.14। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि एक व्हील है, ओके, एक व्हील यानी कि सर्कल की शेप में होगा, और उसको अगर डिस्टेंस कवर करना है कितना, टोटल डिस्टेंस गिवन है 78.5 किलोमीटर का, और इसका जो डायामीटर है, डायामीटर मींस जो कंप्लीट लाइन होती है सेंटर को क्रॉस होके निकलती है और सर्कल की बाउंड्री को दो जगह टच करती है, दैट इज कॉल्ड एज द diameter. So diameter is given. So see how we will be solving it. Total distance covered by a truck. Truck ने total कितना distance cover किया था, 78.5 किलोमीटर। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इस किलोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो व्हील का डायामीटर गिवन था वो मीटर में गिवन था,
तो एक यूनिट मीटर में और दूसरी यूनिट किलोमीटर में, डिफरेंट यूनिट्स के साथ में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, तो पहले हम यूनिट्स को कर लेंगे सिमिलर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हम क्या कर रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिगर यूनिट को स्मॉलर में कर रहे हैं, तो उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो 78.5 को आप कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा 78500। डेसिमल एक डिजिट के पहले था तो हमने भी एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल के बाद में जीरो था तो डेसिमल भी रिमूव हो गया और जीरो भी रिमूव हो गया, तो हमारे पास में आ गया 78500 मीटर। अब जो व्हील था उसकी डायमीटर गिवन थी 1 मीटर, तो अगर वो रिवोल्यूशन लेगा, अगर वो व्हील चलेगा तो चलेगा, दैट मींस क्या होगा, उसकी जो सर्कमफेरेंस है यानी जो बाउंड्री है वो रिवॉल्व होगी, तो उसके लिए हम निकालेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायमीटर गिवन है तो अभी हमारा फॉर्मूला 2 पाई आर नहीं लगेगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा पाई डी। मैंने आपको बताया था कि अगर डायमीटर गिवन होता है तो सर्कमफेरेंस लगाने के लिए हमारा फॉर्मूला लगता है पाई डी, और क्वेश्चन में गिवन था कि पाई की जगह हमें 3.14 को यूज में लेना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.14 और उसको डायमीटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.14 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आ जाएगा आपके पास में 3.14 मीटर। तो ये आ गया एक टर्न के अंदर, जो एक रिवोल्यूशन लिया उसके अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3.14 मीटर। अब हमें बताना है कि टोटल कितने रिवोल्यूशन लिए होंगे उस पर्टिकुलर व्हील ने, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस आया था, जो कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया था उस पर्टिकुलर व्हील ने, 78.5 किलोमीटर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 रिवोल्यूशन के सर्कमफेरेंस से। सो टोटल डिस्टेंस था यहाँ पर 78500, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, और 1 रिवोल्यूशन था 3.14। यहाँ पर आप मीटर को मीटर से कर देंगे कैंसिल, और इस डेसिमल को आप रिमूव करेंगे, तो डेसिमल को रिमूव करने से न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया 100। अब सिंपली आप कैंसलिंग करिए, 314 1 टाइम्स 314 एंड 314 250 टाइम्स 78500। अब 250 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25,000। दैट मींस उस पर्टिकुलर व्हील ने 78.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 25,000 रिवोल्यूशन लिए थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। The length of a hour hand of a clock is 4.9 centimeter. Find the distance traveled by the tip of the hour hand in a week. Hour hand की जो लेंथ गिवन है वो गिवन है 4.9 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि उसकी जो टिप है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है पूरे वीक के अंदर। तो आप देखिए ये इसका फिगर है, ये है आर हैंड, तो आर हैंड का जो मेजरमेंट गिवन है वो गिवन है 4.9 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसकी जो टिप है वो जब घूमती है तो क्या करती है, पूरा डिस्टेंस कवर करती है, दैट मींस इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द क्लॉक। तो ये सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर रही है, तो पूरे वीक में बताना है हमें, 7 डेज के अंदर बताना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करती है। सो सी, वी हैव बीन गिवन दैट द लेंथ ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 4.9 सेंटीमीटर। हमें पता है क्लॉक की जो हैंड है उसकी लेंथ क्या है, 4.9 सेंटीमीटर। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 वीक। हमें बताना है 1 वीक में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। सो इट विल कंप्लीट 2 सर्कल्स अराउंड द क्लॉक इन अ डे। आपको पता है कि जो आर हैंड होती है वो पूरे दिन में 2 बार कंप्लीट राउंड कवर करती है। ओके, 24 घंटे होते हैं, सो वो 2 टाइम्स क्लॉक के अराउंड मूव करती है। और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। सो इट विल बी कंप्लीटिंग 2 टाइम्स घूम रही है, एक दिन में 2 बार घूम रही है, तो 7 डेज में कितनी बार वो घूमेगी, 14 टाइम्स, 14 सर्कल वो कंप्लीट कर देगी क्लॉक के आसपास 7 डेज के अंदर। अब हमें निकालना है सर्कमफेरेंस, कितना डिस्टेंस कवर करती है। सो द डिस्टेंस कवर्ड अराउंड द क्लॉक वुड बी, हम क्या करेंगे 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। 14 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि वो जो आर हैंड थी वो 2 राउंड ले रही थी। ओके, तो 7 डेज के अंदर वो कितने राउंड ले लेगी, 14 राउंड्स ले लेगी, 7 इंटू 2 14। सो इस 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर से। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 22/7, और आर रेडियस जो कि आर हैंड का मेजरमेंट गिवन था 4.9 सेंटीमीटर, तो आर की जगह हम प्लेस कर देंगे 4.9 सेंटीमीटर। अब 7 और 49, दैट मींस 4.9 को आप करेंगे कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। एक डिजिट के पहले डेसिमल था तो यहाँ पे भी एक डिजिट के पहले हम डेसिमल प्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा
7 सेंटीमीटर। अब सिंपली आप इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 431.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस which the tip of the R hand will cover in complete 1 week. Okay, now we are on the last question, which is find the cost of the wooden strip required to frame a photograph of dimension 80 centimeter into 50 centimeter. एक फोटोग्राफ है, उसका डायमेंशन गिवन है, तो डायमेंशन गिवन है, दैट मीन्स वो जो फोटोग्राफ है वो रेक्टेंगुलर शेप की होगी, 80 सेंटीमीटर लेंथ होगी, जो पहले गिवन होता है वो लेंथ होता है और जो बाद में गिवन होता है वो ब्रेथ होता है। इफ द कॉस्ट ऑफ द वुडन स्ट्रिप, उसके आसपास वुडन स्ट्रिप बनानी है, आपको पता है फोटोग्राफ के आसपास फ्रेम बनाई जाती है, तो वुडन फ्रेम बनाई जाती है, तो वो जो वुडन फ्रेम है उसको बनाने के जो कॉस्ट लग रही है वो 10 रुपी पर मीटर लग रही है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो कॉस्ट है वो पर मीटर के हिसाब से गिवन है और यहाँ पे जो यूनिट्स गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। अगेन दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इन डिफरेंट यूनिट्स को सिमिलर यूनिट्स के अंदर चेंज करेंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ फोटोग्राफ कितनी गिवन है, 80 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर के अंदर, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसके लिए हम करेंगे डिवीजन, तो 80 सेंटीमीटर को हम 100 से कर देंगे डिवाइड, डिनोमिनेटर में 100 है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 08 के पहले, बट डेसिमल के बाद में अगर 0 है तो वो रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। इसी तरीके से जो फोटोग्राफ की ब्रेथ है वो गिवन है 50 सेंटीमीटर, इसको भी जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.5 मीटर। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ रेक्टेंगल की शेप में थी तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ की जगह आ जाएगा 0.8 मीटर और ब्रेथ की जगह आ जाएगा 0.5 मीटर। आप सिंपली इसको ऐड करिए, 0.8 और 0.5 को आ जाएगा 1.3, इसको आप करिए 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2.6 मीटर। अब कॉस्ट क्या गिवन थी, वुडन स्ट्रिप फ्रेम बनाने के लिए जो वुडन स्ट्रिप लगेगी उसकी कॉस्ट गिवन थी ₹10 पर मीटर। ओके, बट हमारे पास में कितनी है, 2.6 मीटर है पर मीटर, यानी 1 मीटर की रेट गिवन थी ₹10, तो 2.6 मीटर की रेट क्या हो जाएगी, तो हम 2.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आप डेसिमल को हटा के मल्टीप्लाई करिए, 26 को आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो 26 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 260। अब 1 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ₹26। दैट मीन्स उस फोटोग्राफ के आसपास जो वुडन स्ट्रिप लगेगी उसकी रेट हो जाएगी 26 रुपीज। Okay, students? So students, here the explanation part of all the questions of exercise 13.1 is over. I hope the explanatory portion is clear to all of you. If you are having doubt in any particular question, then I request you to watch the explanation of that question again. Now, I'm ending my lecture here only and will see you back in the next video where I will be giving you the explanation of few of the questions of exercise 13.2. Till then, please do take good care of yourself. And thank you so much for attending today's class.